हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सवाल नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज सवाल नंबर 31 से शुरू करते हैं। अरे, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 35% छूट पर बेचकर 30% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है और व्यापारी अभी भी पहले जैसा ही लाभ प्रतिशत अर्जित करना चाहता है, तो व्यापारी को उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए? ठीक है। तो पहले हम लोग सीपी और पी निकालने का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या होता है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, उसके बाद 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये पर लगाएंगे। यहाँ पहले सीपी और एमपी यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं। डिस्काउंट है 35%, तो हमें 35 माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 65। उसके बाद लाभ है 30%, तो यहाँ 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट करना है, यानी 130 हो जाएगा। तो कटाते हैं, 1 65 गुना 130। सीपी और एमपी का रेशियो यहाँ से मिल गया है। क्रय मूल्य 1 यूनिट है, अंकित मूल्य कितना है? 2 यूनिट। कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए यहाँ पर दो दो जीरो लगा लेते हैं, 100 और 200 कर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है। कॉस्ट प्राइस है कितना? 100। 100 में 20% और बढ़ा देना है, तो 100 का 20% कितना होता है? 20। यानी कॉस्ट प्राइस इसका 20% बढ़ गया। अब कितना हो गया? 120। लेकिन व्यापारी अभी भी पहले जैसा ही लाभ प्रतिशत अर्जित करना चाहता है। पहले कितना परसेंट लाभ हो रहा था? 30%। तो अभी भी उसको 30% ही लाभ चाहिए। तो 120 पर 30% का लाभ लेंगे तो कितना में सामान बिकेगा? ये 120 का 30% कितना होता है? 36। ठीक है, 120 से क्रय मूल्य 36 का लाभ है, तो सामान 156 में बिके। ठीक है, अब हमारा अंकित मूल्य कितना है? 200। और ये जो 156 है, ये क्या है? ये है हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर कितना का डिस्काउंट मिलना चाहिए? 200 पर 156 में बिकेगा, यानी 44 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो 44 का डिस्काउंट है, लेकिन अंकित मूल्य कितना है? 200। 44/200 गुना 100%। तो यहाँ पर कितना आएगा? जीरो काट देते हैं, 2 से इसको 22 बार में, 22% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये अंकित मूल्य पर 22% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, तब जाके पहले के जैसा ही परसेंटेज में लाभ होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक डीलर किसी वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 28% कम हो जाता है और डीलर अभी भी 25% लाभ कमाना चाहता है, तो डीलर को उसी सूची मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए? ये पहले सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। डिस्काउंट है 10%, यानी 100 में 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 90। यहाँ प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20। तो 100 में 20 जोड़ेंगे, 120। कितना हो जाएगा? 30 या 90, 30 चौके 120, 3 और 4 आया। ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो क्या आ चुका है? 3:4। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दो दो जीरो लगा लेंगे। अब यहाँ पर लागत मूल्य 28% कम हो जाएगा। लागत मूल्य को 28% कम कर देंगे। 300 का 28% कितना हो जाएगा? 84। तो 300 में 84 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 216। ये हमारा नया कॉस्ट प्राइस बना। अब डीलर को 25% का इस पर लाभ चाहिए, तो 216 पर 25% का लाभ चाहिए। तो 216 का 25% कितना होगा? एक चौथाई निकालेंगे 216 का, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 चौके 16, यानी 54 रुपये। 216 पर 54 का प्रॉफिट लेगा तो बिकेगा सामान कितना में? 200। दोनों को जोड़ने के बाद 50 10 60 10 70, यानी 270 में। देखिए, 270 में बिका सामान, ये हमारा एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस। लेकिन अंकित मूल्य कितना था? 400। 400 का सामान को 270 में बेचना होगा। कितना का डिस्काउंट देना होगा? यहाँ पर 130 का डिस्काउंट देना होगा। अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 130 का डिस्काउंट है, लेकिन हमारा अंकित मूल्य कितना है? 400। 400 से डिवाइड करेंगे तो ना 100%। जीरो कट जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे, 65 का आधा यानी कि 32.5। 32.5% हमारा सही आंसर, नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह 70% सामान अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष वह अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग सामान का जो क्वांटिटी है, किस हिसाब से बेचा गया, उसका रेशियो ले। यहाँ पर 70% सामान बेचा है पहले,
70%। अब उसके पास कितना बचा शेष? 30%। 70 और 30 का रेशियो लेंगे, कितना हो जाएगा? 7:3। ये हमारा सामान का रेशियो। अब पहला जो है, पहला भाग जो बचा यानी 70%, उस पर उसको कितना प्रॉफिट होगा? देखिए, लागत मूल्य से 40% अधिक वो अंकित करता है और 70% सामान को अंकित मूल्य पर ही बेचता है। इसका मतलब है ये जो 40% मार्कअप किया है यानी बढ़ाया है, वही उसका प्रॉफिट रह जाएगा, क्योंकि उस पर कोई डिस्काउंट वो नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर 7 पर जो यानी 70% पर उसको 40% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, बचा सामान 3 यूनिट यानी 30%, और शेष सामान पर अंकित मूल्य पर 40% का छूट देकर बेचता है। अब 40% बढ़ाया फिर 40% डिस्काउंट दिया, तो इसका सक्सेसिव निकालते हैं, इफेक्टिव कितना परसेंटेज उसको प्रॉफिट हो रहा है। 40% बढ़ाया है, 40% डिस्काउंट दिया है, -40 × 40 / 100। यहाँ पर 40 तो कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 0, दोनों कट गया, बचा 4 चौके 16, माइनस में 16 बचा है। तो माइनस में 16 है, तो इसका मतलब 16% का क्या हुआ है? हानि हुआ है। 3 यूनिट सामान पर उसको 16% का नुकसान है। अब इसको ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए, यानी टोटल उसको कितना लाभ हुआ है या हानि हुआ है, वो निकालने के लिए क्या करते हैं? पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, ये पहले गुना करते हैं दोनों को ऊपर नीचे। यहाँ 7 × 40 कितना हो जाएगा? 280%। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, 16 या 48%। इनको टोटल क्वांटिटी कितना हो रहा है? 7 3 10 यूनिट, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। 280 में 48 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 232। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23.2%। यानी उसको कुल मिलाकर जो लाभ हो रहा है 23.2% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। राधा अपने सामान पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। वह 35% सामान अंकित मूल्य पर, 40% 15% छूट पर और शेष 20% छूट पर बेचती है। उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है? पहले सामान का रेशियो ले लेते हैं। पहले बेचा है 35%, उसके बाद 40%। अब शेष जो बचा है, कितना बचा है? 35 40 75 हो गया, बचा 20%, 25%। ठीक है, इन तीनों का रेशियो लेंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 7 35, 5 8 40, फिर 5 5 25। ठीक है, अब देखिए 25% अधिक अंकित करता है। 35% सामान अंकित मूल्य पर ही वो बेच देता है। 25% बढ़ाया और उसी मूल्य पर वो बेच दिया, तो इसका मतलब 25% उसका लाभ है। तो पहला जो 35% सामान है यानी 7 यूनिट पर उसको 25% का प्रॉफिट है, तो यहाँ दे देंगे प्रॉफिट। उसके बाद 40% जो सामान है 15% छूट पर। देखिए, पहले 25% मार्कअप किया और उसके बाद 15% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, 15% का यहाँ डिस्काउंट है। इनका इफेक्टिव निकालते हैं, कितना परसेंटेज लाभ हो रहा है? 25 - 15 - 25 × 15/100। ये कितना होगा? 10 - 25 चौके 100, 4 से 15 को डिवाइड करेंगे 3.75। ठीक है, 10 में इसको माइनस करेंगे 6.25। यहाँ प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? प्रॉफिट है। यानी 8 यूनिट सामान पर उसको 6.25% का प्रॉफिट मिला है। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में वह यानी शेष सामान को 20% छूट पर बेचती है। अब 25% मार्कअप किया है और छूट दिया है कितना? 20%। इसका इफेक्टिव निकालते हैं, कितना हो रहा है? 25 - 20 करेंगे, -25 × 20/100। ये 5 बचेगा, इधर इधर कितना हो जाएगा? 20 5 100, 5 से इसको 5 बार में कटें तो 5 - 5, ये 0% आ गया। ठीक है, यानी ये लास्ट वाला जो 5 यूनिट सामान है 25%, इस पर 0% का प्रॉफिट, यानी कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसी परसेंटेज को यहाँ रेशियो में लिखे हैं, इसको भूलना नहीं है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर उसको क्या लाभ हुआ वो निकालेंगे। सबसे पहले गुना करके लिखते हैं, 25 × 7, 25 7 175, 175%। उसके बाद 8 × 6.25 कितना हो जाएगा? 8 6 48 और 2 50%। यहाँ तो कुछ नहीं है, 0 होगा। लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखेंगे, लिखने से टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ टोटल क्वांटिटी इसको डिवाइड करेंगे। टोटल क्वांटिटी कितना हो रहा है? 7 8 15, 15 5 20, 20 से इसको डिवाइड कर दिए। 175 और 50 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 225। 225%, इसको 20 से डिवाइड करेंगे, 20 × 20,
उसके बाद 20 एक्का 20 नहीं लगेगा, 20 दूना 40, 20 पंचा 100, यानी 11.25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु 7600 रुपये में सूचीबद्ध है और दी गई छूट 10%। शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 रुपये पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए? ठीक है, ये सवाल पिछले वीडियो में हो चुका है, आप लोग अपने से ट्राई करिए। अगला सवाल देखते हैं। अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पर 25% छूट के बाद दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। यदि दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का योग 640 है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं पहला वस्तु ए है जिस पर कितना का छूट दिया है, 15 का। तो बी का कितना में है, 85%। तो हमें 15 छूट देंगे तो कितना में बिकेगा, 85 में। दूसरा वस्तु बी है जिस पर 25% का छूट मिला है, तो सामान बिका है कितना में, 75%। तो कटाते हैं 5 से 17, 5 से 15। यहाँ से ए का वैल्यू 15 हो जाएगा, बी का वैल्यू 17 हो जाएगा, यानी ए और बी का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, ए का 15, बी का 17। यहाँ कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य का योग 640 है। देखिए, ये जो 15-17 आया ये कौन किस चीज़ का रेशियो है, अंकित मूल्य का, ठीक है, मार्क प्राइस का। इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 15-17 32। इस 32 यूनिट का वैल्यू 640 के इस 640 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट का कितना हो जाएगा, 20 रुपये। अब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, तो सबसे पहले अंकित मूल्य निकालना होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हैं। तो ए का अंकित मूल्य कितना यूनिट है, 15 यूनिट। 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, यानी 300 रुपये। देखिए, ए का अंकित मूल्य आ गया 300। ए का अंकित मूल्य 300। अब इसका विक्रय मूल्य निकालना, तो 300 पर 15 का छूट दे रहा है, तो 300 पर 15 का छूट 15% कितना हो जाएगा, 45। तो 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 255। ये जो है ए का सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। यहाँ पर दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो 255 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यहाँ पर ए का मान निकाल कर निकाले हैं, 255 आया है। बी का भी रखेंगे, बी पर भी निकालेंगे तो उतना ही आंसर आ गया। एक बार निकाल लेते हैं। बी का कितना यूनिट है, 17। तो एक का 20 है तो 17 यूनिट का कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 340। बी का मार्क प्राइस निकल गया 340। तो यहाँ पर बी पर कितना डिस्काउंट दे रहा है, 25% का, यानी 34 का 25%, ये 340 का 25% कितना होगा, 50% हो जाएगा 170, 170 का आधा 85, यानी 85 इसमें माइनस कर देंगे। ये डिस्काउंट हो गया, तो बिकेगा कितना में, इसमें माइनस करेंगे तो 255 आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार 4600 रुपये में एक मशीन खरीदी, उसकी मरम्मत और परिवहन पर 500 रुपये खर्च किए। उसने मशीन पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित किया। यदि उसने X% छूट देने के बाद मशीन को इतना में बेचा है तो X का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी सवाल हो चुका है, आप लोग ट्राई करिए अपने से। अगला सवाल देखते हैं। तीन छूट है, 20%, 10% और K% देने के बाद 10%, 10,000 रुपये अंकित एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6,120 रुपये है। यदि K+20% की एकल छूट की अनुमति है तो उसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, इसको करते हैं रेशियो से। 20% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/5, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट देंगे तो कितना मिल जाएगा, सामान 4 में। ये कित मूल्य है, इधर विक्रय मूल्य। फिर 10% का छूट है, यानी 1/10, 10 पर 1 का छूट मिलेगा 9 में। तीसरा छूट मालूम नहीं है, पता करेंगे तो इसको XY मान। सवाल का वस्तु का जो अंकित मूल्य है कितना है, 10,000। 10,000 देंगे अंकित मूल्य में। विक्रय मूल्य कितना है, 6,120। 6,120। ठीक है, तो देखिए, इस रेशियो को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का जो गुणनफल है उससे इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 दाई 50, 50 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 चौके 36, इससे इसको डिवाइड। ये कितना हो जाएगा, 0 0 कटा, 5 से इसको कटाएंगे 200। इधर 9 से कटाते हैं, 9 चौके 36, 9 छक 54, 9 अट्ठा 72, 680, 4 से इसको कटाएंगे 170, यानी आ रहा है कितना, 0 0 भी कटा देते हैं यहाँ से, 20:17। यानी ये जो एक्स और वाई का अनुपात है क्या है, 20:17। 20 पर 17 में बेचा, 20 का सामान 17 में बेचा, 3 का डिस्काउंट दिया है, कितना परसेंट होगा, 3/20, यानी 1/20 होता है 5%, 3/20 हो जाएगा 15%। यानी ये के का जो वैल्यू आया है कितना आ गया है, के बराबर 15%। अब देखिए, अब वो
k प्लस 20 यानी 15, 15 प्लस 20 कितना हो रहा है 35। अब वो एक ही छूट देगा 35%, तो वो सामान कितना में बिकेगा? ठीक है, 35% का छूट देगा तो सामान कितना में बिकेगा? 65% में। सामान का जो अंकित मूल्य वो कितना है? 10,000। तो इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा क्या आएगा? 10,000 है अंकित मूल्य, सामान बिकेगा 65% में, तो 65% से गुना करेंगे। परसेंट के लिए 2 जीरो काट देते हैं, 65 गुना 100 करेंगे तो 6500। 6,500 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था। इसके साथ ही प्रॉफिट लॉस का डिस्काउंट चैप्टर समाप्त हुआ। अगली वीडियो में दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।